नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ में और तुम्हारी निजी लाइफ में तुमसे तुम्हें मिलवाने का जो काम करती है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज आपके अपने जीवन में प्यार कैसे आ सकता है, प्यार को कैसे संभाला जा सकता है, प्यार को कैसे मनाया जा सकता है, प्यार से कैसे विवाह कराया जा सकता है, वैवाहिक जीवन को कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, पारिवारिक लाइफ को आपके अनुकूल कैसे किया जा सकता है, इन सब पर बात होती है। आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या उपाय, जिन उपायों से आप त्वरित लाभ प्राप्त कर सके, उन सब पर बात होती है। पिछले 20 सालों से नए रिसर्च रोज, नित्य, प्रतिदिन हम आपको दे रहे हैं। वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, इनसे निकालकर वो सारांश तुम्हारे सामने परोसने का प्रयत्न नित्य किया जा रहा है। ये रिसर्च आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब आपकी बारी है। मैं रोज दस्तक दे रहा हूं तुम्हारे दरवाजे पर, मैं रोज दस्तक दे रहा हूं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर। आज तुम्हारी बारी है। सत्य मानना, यकीन मानना, ये ना तो एडवर्टाइजमेंट है, ना ही प्रचार, ना ही प्रमोशन और ना ही किसी भी प्रकार का स्वयं का गुणगान करने की व्यवस्था। यहां पर आप स्वयं डॉक्टर हैं, आप स्वयं अपने पंडित हैं, आप स्वयं के तांत्रिक हैं और आप स्वयं के मांत्रिक हैं। आपके अलावा कोई और नहीं है इसमें। यहां वो सब कुछ होता है जो तुम चाहते हो। कहां? रिलेशनशिप में, प्यार में, मैरिटल लाइफ में, जहां तुम्हारे प्यार की आवश्यकता है, जहां रिलेशंस की आवश्यकता है, जहां तुम्हारे पर्सनल संबंधों की आवश्यकता है, वहां पर लव होता है और वहां एस्ट्रोलॉजिकल मदद होती है, जहां उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज हम कह रहे हैं कि आपको केवल एक छोटा सा काम करना है और आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। चाहे एक तरफा प्रेम हो, चाहे दोनों तरफ से हो, चाहे प्रेम तुम्हारा सच्चा हो या झूठा, तुम्हारा मतलब सामने वाले की तरफ से बात हो रही, तुम्हारी नहीं, तुम तो सच्चे हो। तुम्हारा प्रेम करने वाला चाहे प्रेमी झूठा हो या सच्चा, जिसे तुम लव करती हो या करते हो, वो कोई भी होने दो, वो तुम्हें हर हाल में मिले उसकी युति बताने वाला हो। आपको करना बहुत कुछ खास नहीं। आज का उपाय एक ऐसा उपाय है जिसमें आपको खर्चा नहीं आना, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के पैसे खर्च नहीं करने, जिसके लिए आपको कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना, कोई स्पेशल सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप बहुत सहजता से स्वयं करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने मस्तक को स्पर्श करके ये कुछ लाइन्स हैं जो बोल देनी। आज मैं कह रहा हूं कि अपने मस्तक को स्पर्श करके आप जो भी कुछ बोलेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके भाल कपाट में तीसरी आंख है, उसे खोलने की युति और विधि और परंपरा बता रहा हूं। अगर सिक्स सेंस होता है, अगर कहीं आज्ञा चक्र होता है, अगर सच में किसी भी रूप में पूरे विश्व में कहीं पर भी टेलीपैथी जैसी कोई चीज होती है क्या? क्या सच में एक कोई कहीं याद करे और दूसरे को हिचकियां आने लगती हैं क्या? ऐसा होता है क्या कभी? सच में ऐसी कुछ व्यवस्था की जा सकती है क्या? अगर किसी के याद करने से किसी को हिचकियां आ सकती हैं,
तो क्या इस परंपरा को और बलवती करके उसे अपनी तरफ नहीं लाया जा सकता? तो आज तैयार हो जाओ। आज उनकी हिचकियां बढ़ाएंगे और तुम्हारी नजदीकियों को बेहतर करेंगे और दूरियां घटाएंगे। आज हम वो विधि, वो शब्द बताने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि ये एक शब्द, सिर्फ एक सिंगल शब्द अपने मस्तक को स्पर्श करके बोल दो, वो हिचकियां बढ़ेंगी, दूरियां घटेंगी, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे साथ होगा। हम रोज सिखा रहे हैं तुम्हें, हम रोज तुम्हें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और तुम्हें जीना सिखा रहे हैं। जब तुम्हारे जीवन में प्यार मुश्किल हो जाता है, जब तुम्हारी प्यार की डगर बहुत आसान नहीं दिखती, जब तुम्हारे रिलेशनशिप्स को संभालना मुश्किल पड़ जाता है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अगर तुम मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल पे, और सिस्टम पे देख रहे हो तो सिस्टम पे ध्यान से देखना। यहां वहां ध्यान मत ले जाना। कोई तुम्हारे लिए प्रयत्नशील है, जरा ध्यान देना। करना सिर्फ छोटा सा काम है, पर उस काम को करने की पूरी विधि और परंपरा समझने के लिए तुम्हें आज थोड़ा समय देना होगा। जिस प्यार के लिए तुम दिन रात मर रहे हो, जिस प्यार के लिए, जिसे पाने के लिए तुम तरस रहे हो, जिसकी एक आवाज सुनने के लिए तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा है, जिसको हर हाल में तुम पाना चाहते हो एट एनी कॉस्ट, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ मिनट नहीं है क्या? अगर हां तो रुक जाओ। आज हम ये पूरी की पूरी चीज आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको उस परंपरा से रूबरू करा रहे हैं कि केवल और केवल अपने मस्तक पर हाथ लगा करके एक शब्द बोल देने मात्र से किसी की हिचकियां बढ़ सकती हैं क्या? क्या दूरियां घट सकती हैं क्या? क्या ये याद करने की टेलीपैथी पर और बल दिया जा सकता है क्या? क्या ये कोई परंपरा है, याद करने की कोई तरीका, ढंग है, या अपने आप होता है और जैसे भी होता है उसे जाना क्या जा सकता है? इसे जानने के लिए क्या किया जाए? इन सारे के सारे सवालों का सीधा जवाब है आज हमारे पास। आज हमारी इस रिसर्च में हम आपको उस परंपरा से रूबरू कराएंगे जब ऋषि, महात्मा, संत अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे से बात कर लेते थे। आज हम उस परंपरा से रूबरू कराएंगे जब ऋषि, महात्मा, संत जिस भी देवता को चाहे उसे हाजिर कर लेते थे और वो आता था, काम करता था। आज ऐसा सरल तरीके से किया जा सकता है क्या? और अगर नहीं किया जा सकता तो मैं कैसे करता हूं? आप सुनते हो कई सारे वॉइस मैसेज। आज मैं एक वॉइस मैसेज लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि तुम थोड़ा ध्यान से समझ लो। तो वॉइस मैसेज इसमें सुनते हो ना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा काम 2 दिन में हो गया, घंटे भर में हो गया, बस मैं करना शुरू किया था हो गया, ऐसे सुनते रहे हो ना पहले। कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी शक्ति है, पावर है जो तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है? और अगर हमारे पास है तो हम तुमको देंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे प्यार में तुम्हें मिलवाना, तुम्हारे सच्चे प्यार से तुम्हें कंप्लीट मिलवा देना, ये व्यवस्था, ये जिम्मेदारी है। बस ध्यान रखना, काम तुम्हारा कितना भी बड़ा हो, प्यार सच्चा होना चाहिए। तुम अपने प्रेम में एक ही चीज रखना, सच्चाई, ईमानदारी। अगर तुम खुद गलत हो कहीं पर तो बस पहले उस गलती पर काम करने देना, उसके बाद तुम्हारे प्यार पर काम करेंगे। जीवन में प्यार देवताओं को मिलता है। जीवन में प्रेम पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी अपनी आदतें हैं, तुम्हारा अपना नेचर है, तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है,
जिससे तुम बने हो। कोई तो कारण होगा। दो तरीके की प्रकृति होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि सब प्रकृति देती है। जिसको जो भी कुछ मिलता है वो कौन देता है? बोले प्रकृति देती है। प्रकृति मतलब देवता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली कहां, कैसे और किस प्रकार की दिक्कतें आप अपने साथ में देख रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारी अंतरंगता का है। मैं कह रहा था कि जब भी तुम्हें सुख और दुख मिलता है, सुख और दुख बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे तुम्हारी बॉडी दो पैरों पे चलती है। जैसे शरीर दो पैरों पे चलता है, वैसे जीवन रूपी शरीर दो पैरों पे चलता है, एक सुख और एक दुख। या यूं कह लें, एक सत्कर्म और एक दुष्कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इन पर बैलेंस करके आप अपना जीवन चलाते हैं। अब होता यूं है कि जो भी चीज बढ़ जाती है वो आपको ज्यादा मिलने लगती है। सत्कर्म बढ़ा तो सुख बढ़ा, दुष्कर्म बढ़ा तो तकलीफ, मुसीबत बढ़ी। तो ऐसी कंडीशन में अगर दुख आ रहा है तो ये सूचक है कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अच्छी नहीं है, जो विधि विधान के आधार पर सही नहीं रही। आपसे कुछ तो हुआ है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। कहते हैं कि आपको जब भी दुख मिलता है तो प्रकृति देती है। प्रकृति मतलब भगवान। प्रकृति दो तरीके की होती है। एक प्रकृति मतलब ब्रह्मांड, और दूसरी प्रकृति मतलब तुम्हारा स्वभाव, जैसी जिसकी प्रकृति, जिसका जैसा नेचर। दो तरीके का नेचर है ना। एक नेचर कौन है? एक नेचर तुम्हारा स्वभाव है, दूसरा नेचर ब्रह्मांड है, उसको भी नेचर कहते हैं। तो तुम्हारा नेचर और तुम्हारा कर्म, ये दो चीजें तुमको बैलेंस करती हैं। तुम कहीं तो गड़बड़ हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे प्यार से तुम्हें दूर कर रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। एनालिसिस करना ये महत्वपूर्ण बात है। आज तुम एनालिसिस नहीं भी कर पाओ तो उसे कैसे बचा जा सकता है। जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं हम निरंतर, बार बार, हर बार। आपको सपोर्ट करना है, सहयोग करना है हमारा। आप जितना ज्यादा सहयोग करोगे हम जितना अच्छा ज्यादा कर पाएंगे। आगे आपको सीधा उपाय की ओर लेके चलते हैं। उससे पहले हम वॉइस मैसेज ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। आज एक गुड न्यूज भी है आपके लिए। वॉइस मैसेज के बाद हम एक गुड न्यूज देने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा जो प्यार है उसका एक प्रतिफल आया है हमारे पास, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमी बोल रही हूँ। गुरुजी, आपकी उपायों से मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमी बोल रही हूँ। गुरुजी, आपकी उपायों से मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित करे और खूब सुव्यवस्थित करे। कम शब्दों में पूरी बात। बहुत अच्छा। एक हमारे पास सरप्राइज है आपके लिए आज। वैसे तो खैर कोविड-19 के चक्कर में सब चीजें लेट लपेट है। पूरी की पूरी दुनिया में एक ही संस्थान है जो किसी भी चीज में लेट नहीं हुआ, कोविड-19 में भी। परमात्मा की कृपा से हमने इस महामारी के काल में भी सब चीजें सही टाइम पर डिलीवर की हैं। और चाहे पूजा हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे सामग्री हो, चाहे प्रोडक्ट हो, हमने जो भी कुछ
ऑर्डर लिया, हमने सही समय पे डिलीवर किया। परमात्मा ने और व्यवस्थाओं ने साथ दिया। आप सबका प्रेम और आप सबका साहस, आप सबकी धैर्यता भी मुझे मिली रही, इसके लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं, आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज हमारे पास एक बॉक्स आया, हमारे पास पहले एक मेल आया, फिर कॉल आई कि भाई मेड इन अमेरिका से आपके पास कुछ है। मैंने कहा अमेरिका से बहुत सारे सस्ते हैं जो कुछ भेजते हैं, वैसा कुछ होगा। फिर ये यूट्यूब से हमारे पास में आप देख पा रहे हो एक बॉक्स आया। यद्यपि ये जो दूसरे लोग हैं वो पूरा का पूरा फ्रेम करा के दिखाते हैं, मैंने खोला ही नहीं। मुझे लगा कि हम अपनी कोई भी चीज अपने परिवार के साथ ही साझा करेंगे, तो उस वजह से हमने अभी तक ओपन नहीं किया। क्या है इसमें, वो धैर्य रखो, मुझे जो मिलता जाएगा। एक सर्टिफिकेट है हमारे पास, ये आपने और चैनलों में देखा होगा, हमारे लिए नई बात है, हमने इससे पहले इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया था। ये तुम्हारे प्यार की वजह से है। आज YouTube की CEO हैं सुजन जी, बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने बहुत सारी तारीफ लिखी है इसमें, बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, और ये एक सर्टिफिकेट दिया है कि आपकी 1 लाख फैमिली होने पे आपको धन्यवाद। कई सारे और कुछ कागज पत्तर अंदर दिख रहे हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। हम सबसे पहले मेन चीज को दिखाते हैं आपको अनपैक करके। ये सील्ड है भाई, हमारे फैमिली को 1 लाख होने पर, हम वैसे तो अब 2 लाख होने वाले हैं, पर ये सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, तो चूकना नहीं चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से, ये YouTube की तरफ से एक बटन आता है, सिल्वर बटन, 1 लाख कंप्लीट होने पे। यद्यपि लेट आया है, हम तो अब 2 लाख होने वाले हैं। अब हमारी यात्रा है गोल्ड के लिए। वैसे तो ये आनंद है अपने आप में, एक कौतूहलता है, एक गुदगुदाहट है कि हमारी फैमिली बढ़ेगी। हम इस गोल्ड और सिल्वर के लिए तो खैर काम नहीं कर रहे, मतलब ये अच्छी चीज़ है, प्रोत्साहन अच्छा लगता है। मैंने कभी भी किसी सील्ड के लिए काम नहीं किया, जहाँ पर मुझे प्रोत्साहित किया गया हमने कभी दिखाया नहीं। आज इसलिए दिखा रहा हूँ, इस सील्ड को दिखाने का मतलब बहुत धन्यवाद, इसको हम रख देते हैं, हम अपनी चर्चा को बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। आप सबका बहुत धन्यवाद। मतलब सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हो तो हम हैं। हम हमेशा कहते हैं ना, तुमने सब बनाया है, तुमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी कुछ दुनिया में है, तुमने भगवान बनाया भाई, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक कारीगर ने भगवान की तरफ देखते हुए बड़ी जोश में कहा, प्रभु बुत तू भी बनाता है और बुत मैं भी बनाता हूं, तेरा बुत मेरे बुत के आगे सर झुकाता है, तो तुमने तो भगवान बनाए हैं, तुम वो लोग हो। इसलिए तुम्हारा धन्यवाद कि तुम सब बहुत बहुत अतिशय प्रेम देते हो मुझे। मैंने रात में एक आध बार 2 बजे कोई लाइव डाल दिया, मैंने देखा रात में 2 बजे आप लोगों ने देखा, रात में 4 बजे, 3 बजे, अलग अलग टाइम पर मैंने करके देखा। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं बस 4 बजे वाले लोग हैं, मुझे लगा नहीं, हम जिस समय जिस क्षण डाल दें उस क्षण लोग देखने के लिए हाजिर हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद तुम्हारा सबका। हमारी फैमिली में 1 लाख लोग हो गए हैं, हमें इस बात का हर्ष है, इस बात का उल्लास है। हम 1 लाख नहीं, हम तो अब 2 लाख होने वाले हैं। कुछ दिनों में हम 2 लाख सेलिब्रेट करेंगे, फिर 5 लाख सेलिब्रेट करेंगे, फिर 10 लाख सेलिब्रेट करेंगे, और ये लोग शायद 10 लाख में फिर से कुछ भेजेंगे, फिर से हम सेलिब्रेशन करेंगे। अभी कोरोना काल की वजह से बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, उधार है, मिलके करेंगे, जोरदार करेंगे। एक आत्मदर्शन साधना शिविर के साथ करेंगे, जिसका तुम सबको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है आत्मदर्शन साधना शिविर में। पूछो क्यों? उसमें जितने भी लोग आते हैं, सबके सब 100 में 100 नंबर आते हैं, यानी जो अंदर इंटर हो गया वो बाहर कुछ लेके ही वापस आएगा, इसलिए और मजा आता है। यहां पर हम 99.9% है, वहां 100% होता है, इसलिए और खुशी मिलती है। तो चलो, बहुत धन्यवाद तुम्हारा सबका। तुम सब नहीं होते तो ये भी नहीं होता।
है ना? तुम सब नहीं होते तो हम भी नहीं होते। ये सब तुम्हारी वजह से है। आज वो उपाय, वो सोल्यूशन, वो ढंग, वो विध्यवस्था सीधा तुम्हें साझा कर रहा हूँ। वो उपाय तुमसे साझा कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए है सिर्फ। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आपको सबसे पहले करना यह है कि तुम अपने मस्तक पर वो क्या और किस तरह से हाथ रखोगे, वो ढंग तुम्हें सीखना है। प्यार के लिए रिंग फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरी ये मिडिल फिंगर इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये फिंगर कहीं ना कहीं प्यार की अंतरंगता को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इस उंगली को बाहर रख करके इस प्रकार से बनाना है मुद्रा। ये 2 उंगलियां बाहर, ये 2 उंगलियों में अंगूठा और अनामिका एक साथ, और मिडिल फिंगर का ऊपर वाला पोर्शन बाहर निकाल के ऐसे रखना है और इसे सीधे अपने मस्तक पर रख लीजिएगा। और जो मैं मंत्र कह रहा हूं उसे थोड़ा प्यार से, थोड़ा अद्भुत प्रेम जो तुम्हारे प्रेमी के लिए है, प्रेमिका, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा जो भी कोई अंतरंग है जिसके प्रति तुम ये करना चाहते हो, उसको उस आवाज में बुलाना तो सबसे ज्यादा बेहतरीन हो। सीधे शब्दों में कहें तो बहुत रोमांस होना चाहिए, बहुत अपनापन होना चाहिए, बहुत मिठास होनी चाहिए उस शब्द में। जितना ज्यादा उसमें मिठास होगी उतनी जल्दी काम होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। मंत्र तो क्या ही है, सिंगल एक शब्द है, उस शब्द को बोलने का ट्रिक है बस। वो शब्द है ठुम ठुम, ठलिया वाला, ठेला वाला, ठेले वाले होते ना, वो ठुम ठुम ठुम। ये जब तुम बोलना ना तो बोलने का आवाज बता रहा हूं। मुझे अगर अपने किसी प्रेम को बोलना हो, मुझे मेरे भगवान को बोलना हो, तो मैं शायद उसी ढंग से बोलूंगा जैसे आपको बता रहा हूं। ठुम ठुम ठुम। मैं उस तरह बोलूंगा जिससे प्रेम अधिक पता चले। तो ये उपाय तुम्हें करना है अतिशय कम कपड़ों में, निर्वस्त्र होकर भी कर सकते हो। एकांत में होना चाहिए, कोई नहीं हो जहां पर करें। दरवाजा बंद करके अपने रूम में आराम से प्रेम से कीजिएगा। स्नान ध्यान करके, सुगंधित होकर के, बहुत बेहतरीन बन के आपको ये करना है। जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आप करोगे उतना ज्यादा काम करेगा। भरोसा रखना, पहली बार बोलते ही चमत्कार हो जाएगा। तो चलो करो ये उपाय। आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना, खूब खुश रहना। वंस अगेन बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत धन्यवाद इतना प्रेम करने के लिए। बहुत धन्यवाद हर बार हमारी बात समझने के लिए। और बहुत धन्यवाद अपनी लाइफ ठीक करने के लिए। तुम अपने आप को ठीक कर रहे हो, मुझे खुशी है। मैं बहुत जल्दी एक नया चैनल लेके आ रहा हूँ। नाम है आचार्य सतीश अवस्थी लाइफ, जिसमें हम स्पेशल कुछ चीजें लेकर के आ रहे हैं, खास तौर से प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए। तो इंतजार कीजिए उस नए चैनल का। नाम होगा आचार्य सतीश अवस्थी लाइफ। तो छोड़ के जा रहा हूं तुम्हें उन ख्यालों में जहां सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।